राधे राधे भक्तों, आज का यह पावन समय हम सबके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। माता रानी की कृपा से चैत्र नवरात्रि का यह परम शुभ अवसर हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। 19 मार्च का वह विशेष दिन जब हम सभी अपने घरों में कलश स्थापना करेंगे, माता का आह्वान करेंगे। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। आदि शक्ति भवानी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और अपने भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेती है। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस एक चुटकी हल्दी का यह महाउपाय 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको करना है। हल्दी का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा और गहरा महत्व है। हल्दी केवल रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक मसाला मात्र नहीं है। यह देवगुरु बृहस्पति का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। माता लक्ष्मी को और माता दुर्गा को हल्दी अत्यंत प्रिय है। हल्दी को सौभाग्य का, शुद्धता का और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में, विवाह में, पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। और जब बात नवरात्रि के पवित्र दिनों की हो तो हल्दी का महत्व और भी 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, धन का आगमन रुक जाता है, घर में कलह क्लेश रहने लगता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, या फिर विवाह में बार बार अड़चने आने लगती हैं। हम कई तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नव दुर्गा अपने हर भक्त की पुकार सुनती है। 19 मार्च की तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि एक ऐसा दिव्य मुहूर्त लेकर आ रही है जिसमें किया गया एक छोटा सा सात्विक उपाय भी 1000 गुना फल देता है। आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिए और एक एक बात को अपने मन में बिठा लीजिए। 19 मार्च की सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम होता है। उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब आपको अपने घर के मंदिर में या जहां भी आप कलश स्थापना करने वाले हैं वहां जाना है। माता रानी की चौकी सजाएं, लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता का स्मरण करें। जय माता दी, जय शेरा वाली मां, मन ही मन इस नाम का जाप करते रहें। अब आपको कलश स्थापना की विधि पूर्ण करनी है, जैसे आप हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार आपको एक विशेष कार्य करना है। कलश स्थापना के बाद एक छोटी सी कटोरी लें। ध्यान रहे कि वह कटोरी शुद्ध हो सके तो चांदी की या पीतल की कटोरी लें। यदि वह उपलब्ध न हो तो आप कांच या स्टील की नई या साफ कटोरी भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रहे कि यह हल्दी रसोई की झूठी हल्दी ना हो। पूजा के लिए हमेशा अलग से हल्दी रखनी चाहिए। अब इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल या फिर गंगा जल मिला लें और इसका एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। जब यह लेप तैयार हो जाए तो अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि जिस उंगली में अंगूठी पहनते हैं उस उंगली से इस हल्दी को स्पर्श करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन की जो भी कामना है, जो भी परेशानी है, वह माता रानी के सामने रखें। उनसे प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर दो, मेरी दरिद्रता का नाश कर दो,
मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अब इस हल्दी से सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी हल्दी से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय मन में माता का ध्यान करते रहे। स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म में मंगल का प्रतीक है। जब आप हल्दी से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो यह आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। बुरी नजर, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो वह इस एक हल्दी के स्वास्तिक से नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो हल्दी कटोरी में बची हुई है उसे लेकर वापस अपने पूजा स्थान पर आ जाएं। अब माता रानी के चरणों में थोड़ा सा हल्दी का लेप लगाएं और फिर उसी उंगली से अपने माथे पर एक छोटा सा तिलक करें। यदि आपके घर में आपके पति हैं, बस बच्चे हैं, तो उनके माथे पर भी इस हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। यह तिलक कोई साधारण तिलक नहीं है, यह माता रानी का आशीर्वाद है जो आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा, कि आपके मन को शांत करेगा और आपके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। भक्तों, यह उपाय यही समाप्त नहीं होता। 19 मार्च की रात को आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। जब पूरा घर सो जाए तब आप एक छुटकी सूखी हल्दी लें और उसे एक पीले रंग के छोटे से कपड़े में बांध लें। उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को माता रानी के चरणों में रख दें और पूरी रात उसे वहीं रखा रहने दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक उस पोटली को वहीं पूजा स्थान पर रहने दें और रोज सुबह शाम जब आप माता की आरती करें तो उस पोटली को भी धूप दीप दिखाएं। नवमी के दिन जब नवरात्रि का समापन हो, कन्या पूजन के बाद उस हल्दी की पोटली को उठा लें और उसे अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। आप विश्वास मानिए, इस एक छोटे से उपाय से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का ऐसा वास होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन और जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है चैत्र अमावस्या और इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रहा है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि अमावस्या के दिन से शुरू हो और वह गुरुवार के दिन पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी के पानी वाला उपाय करना चाहिए। गुरुवार चैत्र अमावस्या, दोस्तों, ये वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और 19 मार्च चैत्र महीने की चैत्र नवरात्रि और अमावस्या गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 19 मार्च गुरुवार चैत्र अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है।
भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के 19 मार्च गुरुवार चैत्र अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेंगे। हम लोग क्या कर पा रहे हैं, लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने के चैत्र अमावस्या के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो चैत्र मास के गुरुवार चैत्र अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस गुरुवार चैत्र अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाले पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 19 मार्च गुरुवार चैत्र अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माँ भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है
इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम